PyCom. So first we are going to discuss the syllabus of AMCOM fourth semester of the subject Mutual Fund Investment. So in AMCOM fourth sem of University of Allahabad, there is a 5 unit in each and every subject. So these are the 5 units that we are going to discuss about. So the first unit is talk about the overview and the concept, nature, feature of the mutual fund. It is basically a introduction of the mutual fund, advantages, disadvantages of the mutual fund, open-ended and closed-ended funds. And the second is about the type of, and the not the second, the rest of syllabus is all about the type of mutual fund. So the in second unit we are going to discuss about the growth and the equity of the fund, and in third unit, basically in second unit we are going to discuss about the equity fund, equity mutual fund, and in third unit we are going to discuss about the debt mutual fund or the income mutual fund. Basically we all know that the debts are the source, debts are the regular source of income, because उसमें जो इंटरेस्ट होता है वो फिक्स्ड होता है। वहीं पे हम लोग फोर्थ यूनिट में डिस्कस करने वाले जितने भी बाकी फंड्स हैं, जैसे कि ईटीएफ्स हो गया आपके, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, लार्ज कैप, मिड कैप, ये सब हम पहले भी डिस्कस करेंगे, इसमें एक बार हम लोग फिर से देख लेंगे। एंड द लास्ट यूनिट इज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, जिसमें हम लोग बात करेंगे लमसम इन्वेस्टमेंट की, एसआईपी की, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, विड्रॉल प्लान, स्विफ्ट की बात करेंगे हम लोग, और एसटीएफ मीन सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। ये है हमारा बेसिक सा सिलेबस, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के फोर्थ सेम में आता है आपका म्यूचुअल फंड। बहुत ही इजी है, फाइनेंस लेने में बिल्कुल भी घबराइए नहीं आप लोग। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सो द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज, फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन क्या है, म्यूचुअल फंड आर द बेस्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट स्पेशली फॉर द स्मॉल सेवर्स। जो म्यूचुअल फंड है वो स्मॉल सेवर, जो कि ऐसे लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट कम है, या फिर जो बहुत ही छोटा अमाउंट अपने इनकम का सेव कर पा रहे हैं, उनके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट कैसे है, हमें ये बताना है। बेसिकली इसमें हम लोग क्या लिखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, म्यूचुअल फंड के फीचर्स लिखेंगे, बेनिफिट्स लिखेंगे, और डिसएडवांटेजेस लिखेंगे, और साथ साथ ये जो हमारा जो एक कोड दिया हुआ है, म्यूचुअल फंड आर द बेस्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट स्पेशली फॉर द स्मॉल सेवर्स, इसको भी हम लोग डिस्क्राइब करने वाले हैं, कैसे जो म्यूचुअल फंड है उन लोगों के लिए बेहतर है जिनकी रेगुलर इनकम है, और वो अपने रेगुलर इनकम में से बहुत ही एक स्मॉल पार्ट सेव कर पा रहे हैं, और स्मॉल पार्ट से सेविंग के बाद उसमें से उनको इन्वेस्टमेंट भी करना है। एंड इसमें दो क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये, एक्सप्लेन द एनएवी ऑफ द म्यूचुअल फंड एंड इट्स यूजेस यूजिंग एन एग्जाम्पल, एक्सप्लेन हाउ इट इज कैलकुलेटेड। इसने पूछा एनईवी क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू पूछा हुआ है म्यूचुअल फंड की, और उसकी यूजेस पूछे हुए हैं, साथ साथ उसको पूछा है उसकी कैलकुलेशन का प्रोसेस क्या है। तो जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, जो एनएवी होता है वो कभी फिक्स नहीं होता है, वो मार्केट के फ्लक्चुएशन पर डिपेंड करता है, कभी बढ़ भी सकता है, कभी घट भी सकता है, और एनएवी से ही म्यूचुअल फंड की यूनिट्स डिसाइड होते हैं, और इसका कैलकुलेशन भी हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में। ये सारी बातें यूनिट फर्स्ट की है। यूनिट टू में हम लोग बात करने वाले हैं, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड, हाउ दीज बेटर दैन द सेक्टोरल म्यूचुअल फंड। कह रहा है कि हम बेसिकली ये बताना है, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड यूनिट टू में था, और क्वेश्चन भी देखिए यूनिट टू से आया हुआ है। इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या है और उसके फीचर्स बताने हैं हमें, और साथ ही साथ हमें ये भी बताना है कि जो सेक्टोरल म्यूचुअल फंड है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड से कैसे डिफर करता है, और कैसे वो इक्विटी म्यूचुअल फंड से बेटर है। और इसके साथ जो हमारा ऑप्शनल में क्वेश्चन है उसमें पूछा हुआ एक्टिव म्यूचुअल फंड एंड द पैसिव म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के टाइप हम लोग पढ़ेंगे, एक्टिव म्यूचुअल फंड क्या होता है, पैसिव म्यूचुअल फंड क्या होता है, ग्रोथ फंड एंड द डिविडेंड यील्ड फंड। ग्रोथ फंड कौन से और डिविडेंड यील्ड फंड क्या है। बेसिकली ग्रोथ फंड ऐसे फंड होते हैं जो कि हम लोग स्मॉल कैप्स या फिर ऐसी कंपनी में लगाते हैं जो कि फ्यूचर में ग्रो करने वाली है, और इसमें रिस्क ज्यादा होता है। वहीं पे डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड में बेसिकली हम लोग ऐसी, बेसिकली जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो ऐसी कंपनी से इन्वेस्ट करती है जो कि ब्लू चिप कंपनीज है, कि वहां से एक अच्छा बेहतर डिविडेंड आ सके।
यूनिट से हम लोग बात करने वाले व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द डेट म्यूचुअल फंड ओवर बैंक्स फिक्स्ड डिपॉजिट, हाउ हैज न्यू टैक्सेशन रूल इफेक्ट द डेट फंड टैक्सेशन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द डेट म्यूचुअल फंड ओवर द बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट। डेट म्यूचुअल फंड के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, और हमें जो भी हम एडवांटेजेस लिखेंगे उसके बाद हमें उसको कंपेयर करना है फिक्स म्यूचुअल फंड से, फिर सॉरी एफडी से हमें कंपेयर करना है। बेसिकली डेट म्यूचुअल फंड को हमें एफडी से कंपेयर करना है। डेट म्यूचुअल फंड के हमें एडवांटेजेस बताने हैं, उसके बाद हमें उसे एफडी से कंपेयर करना है कि कैसे वो एफडी से बेटर है एंड हाउ। क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड में भी हमें, क्योंकि जो भी इन डेट, अगर जब कोई भी कंपनी या कोई भी म्यूचुअल फंड, कोई भी ट्रस्ट या कोई भी एज ए इंडिविजुअल कोई भी अगर डेट में पैसा लगाते हैं तो वहां पे आपका इंटरेस्ट फिक्स होता है, वहीं पे एफडी में भी इंटरेस्ट फिक्स होता है। इसीलिए इन दोनों को कंपेयर करने के बाद कही गई है यहाँ पे हाउ हैज अ न्यू टैक्सेशन रूल अफेक्ट द डेट फंड टैक्सेशन। कह रहा है कि जो हमारा न्यू टैक्सेशन रूल आया है वो डेट फंड को कैसे अफेक्ट कर रहा है, या डेट फंड के लिए उसके उसके अंदर क्या क्या नई नई पॉलिसीज आई हैं। और फोर्थ यूनिट में जो हमारा ऑप्शनल में क्वेश्चन है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले इंडिकेटर्स फॉर असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड को असेस करने के लिए कौन कौन से इंडिकेटर हैं, कौन कौन से इंडिकेटर का यूज करके हम डेट म्यूचुअल फंड को असेस कर सकते हैं। एंड द सेकेंड क्वेश्चन एंड द सेकेंड सब क्वेश्चन इज द फीचर्स ऑफ द गिल्ट म्यूचुअल फंड। हमें फिर बताने गिल्ट म्यूचुअल फंड के क्या फीचर्स है। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। And the fourth unit, we're going to discuss about the ETF, exchange traded fund. Discuss the benefit of the investing in a gold ETFs over investing in a gold jewelry. कह रहा है कि हम गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करें या गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्ट करें, who is more beneficial for us. Discussing the benefit of investing in the gold ETFs over the investing in a gold jewelry. बेसिकली हमें इसमें दोनों को डिस्कस करेंगे। पहले हम दोनों का इंट्रो लिखेंगे, उसके बाद दोनों के बेनिफिट लिखेंगे, फिर बताएंगे विच वन इज बेटर, किसमें हमें बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे। डिस्कस द फीचर ऑफ द लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड एंड स्मॉल कैप फंड। लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप फंड के आपको फीचर्स लिखने हैं, जो कि बहुत ही बेसिक टॉपिक है और आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इसको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ तक अभी तक ये हमारा क्वेश्चन पेपर जो है ये आपका 2023 का है, मतलब 2022 से 2023 का है। 2023 और 24 का क्वेश्चन पेपर हम लोग आने वाले दिनों में डिस्कस करने वाले हैं। और 2022-23 में सिर्फ 4 ही यूनिट आते थे, लेकिन अब सिलेबस में हमारे पास 5 यूनिट है। जैसे कि फिफ्थ यूनिट में क्या है, टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, जिसमें कि अगेन दो टॉपिक इन्होंने डिवाइड कर दिया है। तो एक है लमसम इन्वेस्टमेंट, SIPs क्या है, SWP क्या है, और STF STP की STPs क्या है। वहीं पे जो हमारा सेकंड सब टॉपिक है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कंपैरिजन देखने वाले हैं म्यूचुअल फंड का और अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का। म्यूचुअल फंड और अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में हम लोग कंपैरिजन करेंगे, जैसे इसमें इससे क्वेश्चन भी आया था यहाँ पे, बैंक एफडी से कंपेयर करना था। डेट म्यूचुअल फंड को बैंक एफडी से कंपेयर करना था। PPF, LIC, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, ये हमारा यूनिट 5 है। और 2024 में, 2025 में इन दोनों ही साल के क्वेश्चन पेपर हम लोग आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे। सो आई थिंक दैट इज एनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।